हेलो। हाँ। हाँ किशोर जी, क्या हाल है पटना का? अभी तो फेस्टिवल का माहौल था, लेकिन आज जमुई में जो है किसी दरोगा को ये बालू माफिया जो है ट्रैक्टर चढ़ा दिया। प्रभात और रंजन नाम है और 18 बैच के दरोगा थे वो। ये बालू माफिया वाला एक तो घटना लगातार घट रहा है, बहुत घट रहा है। तो छोटका उटका तो कोनो आता नहीं है न्यूज में। ये कोई बड़ा घटना घट गया जैसे अब तो सुर्खी बना है, तब हम लोग जान रहे हैं। नहीं तो ये लगातार घट रहा है। सच तो ये है कि जैसे शराबबंदी यहाँ फेल है ना, उसी तरह से माफिया बालू का जो है इस पे भी लगाम लगाने में सरकार एकदम से फेल रही है, पूरी तरह विफल जिसको कह सकते हैं। तो जमुई में और कौन सी नदी है जिसके बालू का निकालता है वहाँ? ये कोई जमुई के पास तो ऐसे क्यूल नदी बहती है, लेकिन ये क्यूल नदी का ये मामला नहीं है। और ये बता रहे थे एसपी साहब की वो जो जगह है वो बॉर्डर एरिया है, जो नवादा, कोडरमा, झारखंड का और जमुई तीनों का वो बॉर्डर था। आम आदमी का जो यहाँ धारणा है ना बिहार में, राज्य सरकार जो है ना, ये जब से शराबबंदी लागू हुआ है ना, पूरा पुलिस का ताकत झोंक दिया शराबबंदी के पीछे। इसका दुष्प्रभाव कहिए कि बाकी सब मोर्चा पे लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है। शराबबंदी भी फैले है और उसके नाम पे पुलिस को ऊपर से रिव्यू होता होगा, शराब शराब तो उधरे है, बाकी जगह फेल है। तो देखिए, शराबबंदी लागू करने के लिए सरकार कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है। हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, ड्रोन खरीदेंगे। अरे भाई, तो बालू माफिया पर लगाम लगाने के लिए खाली खाना पूर्ति होगा? ये तो अजीब लगता है ना। एक और बात है, देखिए, और कोनो इसमें छुपा हुआ भी बात नहीं है कि देखिए, ये बालू हो या वो शराब हो, इसका जो पुराना अभी बिजनेसमैन जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे ना, उसमें आरजेडी समर्थकों का जो है नंबर खासा रहा है। और गठबंधन का सरकार बनने के बाद तो आत्मविश्वास उनका बढ़ जाना लाजमी था ना। इस घटना को इस तरह से भी आप देख सकते हैं। सबसे तो दुखद ये है कि देखिए कितना दर्दनाक ये घटना है। ऐसे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी क्या बोलते हैं कि सब ऐसे तो होते रहता है, चलते रहता है। बताइए, कोनो उनके विभाग का मामला भी नहीं था, कोनो शिक्षा विभाग का था। इस पे बयान देना उनको इतना जरूरी लगा। उनका तो पहले से भी विवादों से तो बड़ा, वो रामचरितमानस वगैरह पे भी बहुत ज्ञान बांटे थे पहले। तो शिक्षा मंत्री को इतना छूट कैसे मिला हुआ है? मतलब छूट कहाँ मिला हुआ है उनको, तो ऐसा टकुआ जैसा सोझा कर दिए प्रधान सचिव के पाठक जी को देख के कि शिक्षा विभाग में तो वही समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो फिर भी बोलते रहते हैं। तब अपने मामले में नहीं बोल पाते हैं तो इधर उधर बोलते हैं, बोल के वो उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी है ना कि हम भी हैं। अच्छा, हो सकता है इसलिए भी बोले होंगे कि सूबे के गृह मंत्री तो मुख्यमंत्री जी हैं, हो सकता है उनके प्रवक्ता के रूप में बोले होंगे। एक और चीज ध्यान देने वाला बात है ना कि नीतीश जी सुबह की, मतलब बिहार का गृह मंत्रालय तो नीतीश जी के जिम्मे है ना। और ये जो चर्चा इधर चला है कि उनके मानसिक रूप से जो अस्वस्थ हैं, क्या है, तो ये सब चर्चा से लग रहा है देख के कि पूरा गृह विभाग जो है बीमारी के चपेट में आ गया। और जब ऐसा होगा तो माफिया तो बेलगाम हो ही ना जाएगा। हमको देखने वाला कौन है? अभी लगाम लगाने वाला कोई है ये नहीं। खाली वो बालू माफिया का बात नहीं है, दूसरे जगह भी खराब असर पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर में हर जगह इसका मतलब खराब असर पड़ेगा। मतलब लगता ही नहीं है 2005 में जब नीतीश जी आए थे और जिस तरह से मतलब बेपटरी लॉ एंड ऑर्डर को लाए, उनको क्रेडिट जाता है कि लालू का जंगल राज को वो वही खत्म किए थे। वही तब तो देखे हैं, ये सब हम लोगों के टाइम पे ही हुआ है सब। जंगल राज कैसे था, कैसे नीतीश जी उसको खत्म किए। तो नीतीश बाबू का तो क्रेडिट है, सुशासन बाबू थे वो, लेकिन अब बिल्कुल इसीलिए उनका नाम है पड़ा था सुशासन बाबू। लोग आज कह ही रहे हैं कि लगता ही नहीं है कि भाई वो 2005 वाले नीतीश बाबू हैं। कहाँ वो सुशासन और कहाँ ये।
भाई जो जंगल राज था और वो सचमुच था। आजकल के जो बच्चे हैं या जो युवा हैं, यंग हैं, वो तो देखे नहीं है, देखा नहीं है, तो उन्हें पता नहीं है। अब जो आदमी देखा ही नहीं है उसको पता ही नहीं होगा, लेकिन जो देखा है, झेला है, वो तो जानता है कि जंगल राज था और कैसे नीतीश बाबू ने धीरे धीरे करके जो है एकदम पार पाए उस पे। एक जमाना था जब पटना में 7 बजे सब बाजार खाली हो जाता था। अभी भाषण में ये सब बात का जिक्र भी करते रहे हैं। कंपेयर कीजिए पहले क्या था अब क्या है। शाम के समय वहाँ 7 बजे के बाद पूरा बाजार खाली हो जाता था। फिल्मों में जो होता था ना, वो जंगल राज का गुंडा का कई फिल्म आया था जिसमें हीरो निकलता था स्टेशन से और उसके बाद पूरा शहर पे गुंडे का कब्जा होता था। उस तरह का हाल था बिहार का। ये तो आज के नौजवानों को, युवाओं को पता नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है। जो लोग देखे हैं वो जानते हैं कि ऐसा होता था। कल्पना भी नहीं कर सकता आज का आदमी। लेकिन अब वो नीतीश बाबू कहाँ उस जंगल राज को जो है खत्म करके धीरे धीरे पटरी पे लाए। लोग रात को भी अब घूमते हैं, लाइट जलता रहता है, सब स्ट्रीट लाइट। 12-12 बजे रात तक लोग घर के बाहर बैठे रहते हैं। तो इतना सब परिवर्तन कर दिए, लेकिन फिर अब जो है गड़बड़ा रहा है। सर काहे नाराज है सर? सर हम लोग को चलिए तेजस्वी जी आएंगे। और ऊपर से देखिए कि अब जब आज जो है नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए तो पूरा जब पूछना चाहे पत्रकार सब, तो पूरा एकदम जो है गर्दन नीचे करके हाथ जोड़ के गर्दन झुला के जो है निकल गए कि माफ करो भाई। लगा होगा कोई ऐसा सवाल मत पूछ दे, आज ताजा ताजा घटना घटी है, जवाब देना मुश्किल हो जाए, तो बचने का एक अच्छा तरीका वो भी है।